इसी देश में पैदा हुए। वो अफगानिस्तान, वो क्या बोलते हैं, मंगोलिया जाके थोड़ी पैदा होते थे, यहीं पैदा होते थे। इसी देश में उनके खानदान बसते थे। तो राजपूत समाज से भी कई उनकी शादियां हुई। लूट के अंग्रेज ले गए। $3 ट्रिलियन का माल जो है इस देश से अंग्रेज लूट के ले गए, जिसका सबूत है। कभी हिंदू संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसका सवाल उठाया कि जो अंग्रेज जो लूट कर ले गए उस पर एक संग्राम चुना। क्यों? क्योंकि 23 रुपए का पेंशन देते। उस जमाने में भी 400 साल 300 साल मुस्लिम हुकूमत के बावजूद और या मुगलिया हुकूमत के बावजूद, मैं उसको मुस्लिम हुकूमत इसलिए नहीं कहता, मुगलिया हुकूमत ने शासन किया है, सिर्फ सबके साथ मिल करके राजशाही की है, सत्ता संभाली, कोई इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत नहीं की। जो ये टीवी चैनलों पे ये इल्ज़ाम ये कहते हैं बड़ा ये कि हाँ अरे आप तो कन्वर्टेड है, आप तो फला होंगे। सोचिए उस ज़माने में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वली अल्लाह के कहने पर, उनको क्या नज़र आया होगा इस्लाम में। उन्होंने देखा होगा कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वहाँ हमको तो मंदिर घुसने नहीं दिया जाता, हमको तो नीची जाति समझा जाता, हमको तो छोटा समझा जाता, धिक्कारते हैं यहाँ से समाज में ऊंची जाति के लोग। इस्लाम उन्होंने उनको रोशनी दी कि भाई यहाँ से कि इस्लाम जो है वो तो समानता की बात कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों के अंदर आज भी वो अंश, वो भेदभाव वाला मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ। दोस्तों, आजकल देश में ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ ही साथ देश के 10 अलग अलग विवादित ढांचों पर देश के अलग अलग राज्यों में याचिका दायर की जा चुकी है। अल्पसंख्यक समुदाय हो या बहुसंख्यक समुदाय, इन याचिकाओं पर सबका अपना अपना मत है। कई मत संवैधानिक दायरे में है, कई मत असंवैधानिक दायरे में है। देश पशुपेश में है कि कौन सही है कौन गलत है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से हम भारत के लोग इस सभी मुद्दे में, जो भारत के प्रेम्बल में पहला शब्द है हम भारत के लोग, इस पूरे विषय में कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला गया है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शोएब जमई जी हैं, संस्थापक इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन और राष्ट्रीय प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी। तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय इस पूरे विषय को कैसे देखता है और उनका मत क्या है कि ये पूरा विषय आगे क्या रूप लेने वाला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी अभिनंदन है। बहुत बहुत शोएब जी, सवाल ये है साहब कि पूर्व एडवोकेट कमिश्नर ने ये बोला कि उत्तर से पश्चिम की तरफ जाते हुए वहाँ पर कई स्तंभों में शेषनाग की कलाकृतियाँ हैं, स्वास्तिक के निशान है, शंख के निशान है, यानी ऐसे निशान है जो हिंदू मान्यताओं में प्रमाणित है, हिंदू मान्यताओं में जिनका व्याख्यान है। तो बड़ा दिल दिखाते हुए आप क्यों नहीं बोल देते कि ये चलिए ठीक है, हमारे हिंदू भाई यहाँ पे आकर अपने आस्थाओं को मनाएं या मान्यताओं को पूरा करें। देखिए, ये देश आस्था से नहीं चलता है। अगर आस्था के बुनियाद पर सिर्फ चलाते तो हर आदमी अपनी मनमर्जी करता, अपनी आस्था एक दूसरे पर थोपता। कल को कोई दूसरा पक्ष ये दावा कर दे कि फ़लाँ जगह मज़ार है, इस बिल्डिंग की खुदाई करवा दी जाए, या फ़लाँ जगह कोई मूर्ति है तो उस मस्जिद की खुदाई करवा दी जाए। ये देश आस्थाओं की बुनियाद पर अगर चलता तो अराजकता पैदा होती, क्योंकि सबकी भावना होती है, सबका सेंटिमेंट होता है और सेंटिमेंट की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए इस देश ने ये तय किया 1991 में हमारे पार्लियामेंट ने कि हम एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला करके ये बात तय कर दें आज कि 1947 तक या 1947 के बाद जो कुछ भी है हमारे पास, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। जो मंदिर की शक्ल में है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद की शक्ल में वो मस्जिद है, जो गुरुद्वारा है, जो चर्च है वो रहेगा। कोई भी शख्स, कोई भी पक्ष जो है उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अगर करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक दंडनीय है, वो अपराध है, उसके लिए 3 साल की जेल भी है।
लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम 1991 का पूजा स्थल अधिनियम एक्ट देखें तो वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में उसके संवैधानिक औचित्य को लेकर पीआईएल दायर है, और कई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम अपने आप में एक विवादित विषय है, क्योंकि धर्म स्टेट का विषय है। अगर धार्मिक स्थल देश के अंदर है, रेदर देन कि वो धार्मिक स्थल देश के बाहर हो, उस पर सेंटर नियम बना सकती है। तो जो विषय स्टेट का है उस पर पहली बात तो देश की संसद ने कानून कैसे बना दिया, और पूजा स्थल अधिनियम के सेक्शन 4 के सब क्लॉज 3 में भी लिखा हुआ है कि जो एनिसेंट स्ट्रक्चर है उस पर जाकर सर्वे हो सकता है। तो ये सीधा सवाल उठता है ना, तो फिर आप हमसे कैसे कह रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कहते हैं कि आप सीए नहीं मानते? तो आप सीए ना मानने का इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, और खुद पार्लियामेंट एक्ट से जो 91 में जो पास हुआ आप उसको खुद नहीं मान रहे और कहते हैं कि वो गलत है। तो सवाल ये है कि बैलेंस कैसे होगा? ना आप मानते हैं कुछ, ना हम कुछ मानने को तैयार है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगी जब मामला लंबित है, और इसी वजह से तो न्यायालय में जाना हुआ है। कोई भी मामले का जो पक्ष है, जो निपटारा है, वो तो संवाद से या फिर यहाँ से न्यायालय से निपटारा होगा। तो न्यायालय में एक मामला लंबित है कि अभी वो जिसके बारे में कहा गया सर्वे में कि भाई ये डिस्कवर हुई है, दूसरा पक्ष यथास्थिति बरकरार रखे हुए अभी भी नमाज वहाँ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मीडिया में जो माहौल बन रहा है, जो देश भर में पब्लिक ओपिनियन ले लेके माहौल बनाया जा रहा है, ये तो एक मीडिया ट्रायल है, और मीडिया ट्रायल जो है वो माहौल बनाने का काम करती है, और माहौल बनाने से अराजकता पैदा होता है। कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए। कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं, जो हाई कोर्ट के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उस आने से पहले तक किसी तरह का माहौल बना करके, अगर आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसा ही कोई स्थिति पैदा हो इस देश भर में कि आंदोलन का स्वरूप ले, फिर आप जो है यहाँ से 1992 6 दिसंबर को जो कुछ आपने किया वो काला दिन जा था, वो कुछ आप करना चाह रहे हैं, अगर आपकी ये मंशा है और मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसा माहौल बनाना चाहते हो, तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा इस मामले। लेकिन जैसे आपने ये बताया कि बाबरी की तर्ज पर दूसरा बाबरी नहीं देख सकते हैं, तो क्या, और कई हिंदू संगठनों का ये कहना है कि हम मुस्लिम समाज से प्यार पूर्वक आह्वान कर रहे हैं कि वो जो हिंदू आस्था की जगह है वो वापस कर दे और कहीं दूसरी जगह जाके अपनी नमाज अदा करे, क्योंकि जो इस्लामिक लॉ का हवाला दिया जा रहा है कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से जहाँ पहले से मंदिर स्थापित था, अगर वहाँ पे आप इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो नमाज वो खुद ब खुद कबूल नहीं होगी। तो हिंदू संगठनों का और कई लोगों का ये भी दावा है कि वो गलत तरीके से तो पहली बात नमाज अदा हो रही है, तो जो नमाज कबूल ही नहीं होगी वहाँ पे नमाज क्यों कर रहे हैं। और इस्लामिक लॉ के सीधा सीधा खिलाफ है ये मस्जिद, क्योंकि वहाँ पे पहले मंदिर का ढांचा था, उसे तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। नमाज कबूल होगी या नहीं होगी ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, और मुफ्ती हजरात इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो नमाज इमाम पढ़ा रहे हैं, वो किसी हिंदू पक्ष या किसी पंडित से ज़्यादा कुरान को इंटरप्रेट करते हैं और हदीस को इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं और वो खुद मुफ्ती हैं, तो जिस इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का ज़्यादा नॉलेज उनको है, तो उनके विजडम पर इसको यहाँ से छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन बात राजनीतिक हो रही है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कहा कि हिंदू पक्ष ने कहा हम प्यार से 2 पूजा स्थल मांग रहे हैं। क्या ये बात सिर्फ 2 ही पूजा स्थल की है? क्या ये सिर्फ काशी और मथुरा की बात है? आपने पहले तो कहा था कि अयोध्या तक मामला हो गया, ठीक है, फिर काशी और मथुरा की बात आई। जब काशी और मथुरा का मामला जब चलना शुरू हुआ, जब ये रनिंग में चलना शुरू हुआ, तो कुतुब मीनार, फिर लाल किला, फिर ताजमहल, फिर नीमच में वो मस्जिद के बाहर जो मूर्ति लगा दी, कई जगह पे मज़ारें तोड़ करके मूर्ति स्थापित, ये जो कुछ हुड़दंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है इनका पेंडोरा बॉक्स छोटा है? इनका बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। ये मुद्दा इसलिए बनाते हैं कि देश भर में एक कम्युनल माहौल तय बने। आप कहते हैं काशी की बात कर दें और मथुरा की बात कर दें, अरे भाई यहाँ से अगर कोई मुस्लिम पक्ष ये कह दे कि ठीक है काशी में आपका क्या क्लेम है, ये क्लेम है, ठीक है हम उसको पूरा करते हैं, तो क्या ये रुकेंगे? ये नहीं रुकेंगे, ये इनका मनोबल बढ़ेगा। ये कभी मंदिर में जाएं, कभी ये ताजमहल पे जाएंगे, कभी ये कुतुब मीनार पे जा रहे हैं, फिर तो हर रोज जो इनका एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है, ये देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहा है और अल्पसंख्यकों के बीच में एक अविश्वास पैदा कर रहा है कि आप हॉन्ट कर रहे हैं, आप मुस्लिम इबादत गाहों को टारगेट बना रहे हैं। भले आप न्यायालय जा रहे हो, लेकिन आप टारगेट बना रहे हैं।
लेकिन सर जब ज्ञान व्यापी सर्वे के लिए टीम गई तो वहां पे भी नारा लगा अल्लाह अकबर, जिसकी प्रतिक्रिया में हर हर महादेव लगा। तो उनका आरोप ये है कि टारगेट आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोग जहांगीरपुरी में जुलूस निकलता है, पथराव हो जाता है मस्जिद के बाहर। तो ये व्यवस्था सर ऐसी नहीं लग रही है कि आपको कि जो देश धर्मनिरपेक्षता के स्तंभ पे खड़ा है वो धीरे 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 जाके धार्मिक उन्माद की तरफ जा रहा है, और जिसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेवार हैं? दोनों पक्ष नहीं, सिर्फ सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष जिस देश में चाह लेगा कि समुदाय में सौहार्द बनी रहे, तो देश की कानून व्यवस्था और देश की इंटेलिजेंस, LIU, ये सब इस बात के लिए सक्षम है कि वो किसी भी अप्रिय घटना को रोक सकते हैं। जब सत्ता पक्ष ये चाहता है कि देश के दो वर्गों में, समुदाय में जो है, और दो मजहबों में एक लड़ाई और तकरार पैदा रहे, और उस तकरार के बुनियाद पर ये जो इंतशार है, इस इंतशार से उनको कुछ फ़ायदा हो सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। ये अनसेड एक, मतलब समझिए कि एक ट्रुथ है जो बात आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने इस बात का जवाब तो पूछिए, उनसे जवाब लीजिए कि आखिर क्या ऐसी स्थिति इस देश में कि आप जो मॉन्यूमेंट, जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, जिसको विश्व धरोहर कहा जाता है, देश का धरोहर कर, आज आप उसको यहाँ से कुछ भी उल्टे पुल्टे यहाँ से बयानबाजी करके क्लेम कर रहे हैं। कुतुब मीनार को कहते हैं कि ये विष्णु स्तंभ है, ताजमहल को कहते हैं तेजो महल है, लाल ये क्या बोलते हैं, जामा मस्जिद को कहते हैं कि ये मंदिर है। तो क्या मतलब यहाँ से बुर्ज खलीफा क्या बुर्जेश्वर महल हो गया? लेकिन सवाल तो सर ये भी है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश औरंगजेब के बाद आए, तो जो उनका स्ट्रक्चर है उससे पहले लोगों का ये दावा है कि वहाँ पे लिखा भी है सर, वहाँ पे कि 27 मंदिर, जो दावा है कि 27 मंदिर, हिंदू और बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर तोड़ के गुलाम वंश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो स्ट्रक्चर बनाया, दावा ऐसा किया जा रहा है। तो इसको मुस्लिम पक्ष या अल्पसंख्यक पक्ष या जो समिति है उस तथ्य के साथ खंडित क्यों नहीं कर देती है कि नहीं जी यहाँ पे कुतुब मीनारी है और ये इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जा रहा है? भाई कुतुब मीनार ही है, और ये तो ASI के अंडर है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें पक्ष यहाँ से कुतुब मीनार और ताजमहल कोई मुस्लिम पक्ष के साथ अंदर थोड़ी है, वो तो भारत सरकार के अंडर है, मोदी सरकार के अंडर है। तो सरकार अपना पक्ष स्टैंड क्लियर करे। ASI ने जैसे ताजमहल पे अपना स्टैंड क्लियर किया ना, उसने कहा कि 22 कमरों की ये तस्वीर है जी, इसमें कुछ नहीं है। यही काम कोर्ट के यहाँ से फटकार से पहले कर देना चाहिए था। जब कोर्ट ने फटकार लगा दिया कि भाई जाओ के PhD करके आओ, रिसर्च करके आओ, इसमें तुम्हारा कोई दम नहीं है, उसके बाद ASI ने ये काम किया। तो यही काम ASI को यहाँ से कुतुब मीनार के मामले में करना चाहिए, ताजमहल के मामले, लाल किला और जामा मस्जिद का। तो जो मॉन्यूमेंट्स ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है, मैं समझता हूँ भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने धरोहरों की, वो मॉन्यूमेंट्स की रक्षा कैसे करे। और अगर भारत सरकार ये समझ रही है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अब चल रही है, वो समझती है कि इन मुद्दों से उनको फ़ायदा होगा, तो वो उसको उठने देना चाहते हैं। फिर वो उस पर जो है यहाँ से चाहते हैं कि कुतुब मीनार पे ये बात हो, लाल किले पे। तो अगर लाल किले पे आपको इतनी संयंस की स्थिति है, तो क्यों उसमें तिरंगा झंडा फहराते हैं? क्यों लाल किले के पार ऊपर आप चढ़ करके यहाँ से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं? ये देश की धरोहर है, किसने बनाया नहीं बनाया वो तो एक बहुत बड़ी बात, ये इस देश की धरोहर है। इस वक्त ये वर्ल्ड की मॉन्यूमेंट्स हैं और उसकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन सर जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स है, लोगों का कहना है कि अब जैसे पहले एक समाज अपने धर्म को लेकर सचेत था, अब दूसरा समाज भी हो गया, जिसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न हो गए, जिसकी वजह से अब ये मामले ज़्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले एक समाज शांत था तो दूसरा समाज उसको दबा रहा था, अब दूसरा समाज भी मुखर हो गया है, जिसकी वजह से अब दूसरे बहुत अल्पसंख्यक को दिक्कत हो रही है। समाज 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमने संविधान अपनाया, और संविधान के ज़रिए से ये तय हुआ कि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे तय रखेंगे। पिछले 70 सालों में मुसलमानों ने कौन सी किसकी मंदिर तोड़ दी, कौन से जाकर के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, ये इसका सबूत दे। नंबर 1 बात 1947 के बाद से होगी, और 1947 से पहले का आप इतिहास का जिक्र करेंगे तो उसमें अंग्रेजों ने किस तरीके से मुसलमान और हिंदुओं में झगड़े लगाए, अंग्रेज हिस्टोरियन ने किस तरह की ऐसी बातें गलत तथ्यों पर लिखी जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े थे, फसाद थे, जिससे उनका फ़ायदा था। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाया, जिसमें यहाँ से टीपू सुल्तान और इधर शिवाजी
और इन सब के जो यहाँ से ये जो मानने वाले लोग थे, इनको यहाँ से लड़वाने का जो काम किया, ये तो सब जानते हैं। और उससे पहले के भी इतिहास को आप देखेंगे तो मुगल जो बादशाह थे, उनके साथ कौन थे? राजा मान सिंह थे, जय सिंह थे। लेकिन टोडर महाराणा मल थे। प्रताप जी तो नहीं थे ना साथ में, और उनको सिर्फ धोखा भी दिया गया। अरे महाराणा प्रताप नहीं थे तो जय सिंह कौन थे? मान सिंह कौन थे? आज जो जयपुर राजघराना जो बात तो फिर शिवाजी की भी होगी सर। बिल्कुल होगी, लेकिन शिवाजी के साथ लड़ने वाले जो कौन थे? वो जय सिंह थे। राजपूत खानदान, राजपूत ही तो यहाँ से मुगलों के साथ था। राजपूत खानदानों का जो है रोटी और बेटी का साथ था भाई। जोधाबाई के जो शादी हुई है अकबर के साथ, तो मान सिंह का जो घराना है पूरा यहाँ से, वो तो उनके रिश्तेदार हैं। टोडर मल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक। जितने भी सिपा सलार थे, जितने भी उनके राजनीतिक सलाहकार थे, वो तो इस देश के ब्राह्मण थे या तो राजपूत थे। तो ब्राह्मण और राजपूतों का जो रिश्ता यहाँ से मुगल खानदानों के साथ रहा है, और साथ में उन्होंने राज्य चलाए, राज सत्ता चलाई है, ये इस बात का सबूत है कि मुगल बादशाह इतने बरसों तक जो राज सत्ता चला सके, वो सिर्फ अपने यहाँ से उन्माद की बुनियाद पर नहीं चलाए होंगे। लेकिन सर बड़ा स्मार्टली आप अकबर का जिक्र करते हैं, लेकिन आप बाबर भूल जाते हैं, औरंगजेब भूल जाते हैं, तैमूर भूल जाते हैं, गजनवी भूल जाते मैं हैं। औरंगजेब कहाँ भूल रहा हूँ? औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो जय सिंह थे, जिन्होंने सत्ता चलाने में मदद की, आप उन्हीं को कुचल गए सर। कमाल की बात है भाई। काशी विश्वनाथ के हवाले से यहाँ से कंट्रोवर्सी हो रही है ना, तो आप पूछिए औरंगजेब के ज़माने में काशी विश्वनाथ की देखभाल की जिम्मेदारी और काशी विश्वनाथ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? जय सिंह थे, राजपूत थे। औरंगजेब तो दिल्ली में था ना। दूसरी बात, औरंगजेब का फरमान भी जो 1659 में जो है यहाँ से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ से जय सिंह को ये आदेश दिया कि आप वहाँ के मंदिरों की हिफाजत करें, वो तो सबको पता है। औरंगजेब ने जो यहाँ से बाला चित्रकूट मंदिर के लिए जो ज़मीन दान की, कामाख्या मंदिर के लिए ज़मीन दान की, कई मंदिरों में उन्होंने जो चढ़ावे चढ़वाए और जो सोने जो दान किए हैं, इसके बारे में इतिहास में डॉक्यूमेंटेड है। हम नहीं लिख रहे हैं, ये कौन लिखा इतिहास? जिन इतिहास को लिखने वाले या तो अंग्रेज थे, या फिर यहाँ से राजपूत, या फिर यहाँ से ऊंची जाति के हिंदू समाज के जो यहाँ से बड़े हिस्टोरियन। किसी मुसलमान इतिहासकार ने ये इतिहास लिखे हैं औरंगजेब के बारे में तो बताइए। हमने तो नहीं लिखे, उन्होंने लिखे, और जो उन्होंने लिखे वो हम मान रहे हैं। अब आप सवाल ये उठता है कि मैं गलत हूँ या वो हिस्टोरियन गलत है जो हिंदू समाज की ऊंची जाति से यहाँ से ब्राह्मणिकल जो थाउट है उस हिसाब से आते हैं। तो सवाल आपको वहाँ पूछना चाहिए। दूसरी बात, क्या ये बात सत्य नहीं है कि यहाँ से क्या अकबर के ज़माने में यहाँ से उन्होंने 1885 में राजा टोडर मल, जो उनके 9 रत्नों में से एक थे, उनको ये हुक्म दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को आप बनवाइए, और उन्होंने दीन इलाही का मरकज़ बनाने के तहत वहाँ पे वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं आज कि मंदिर में, ये मस्जिद के प्रांगण में आसपास जो है कई ऐसी कलाकृतियाँ और चित्र दिख रही है जिसको आप कहते हैं कि ये हिंदू पक्ष का है, वो तो दीन इलाही का मरकज़ था, जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रतीकों को साथ लेकर के चलता था। कमल फूल कब से यहाँ से खाली हिंदू पक्ष का हो गया? कमल फूल कई जगह यहाँ से भाई मुगलिया आर्किटेक्चर और मुगलिया संस्कृति एक अलग थी, जो एक शासक था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के रोल मॉडल मुगल थे, भाई हमारे रोल मॉडल तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा है, जो हमारे धार्मिक रोल मॉडल, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके हम अनुयायी। तो हमारे तो औलिया इकराम हैं, सहाबा हैं, प्रॉफिट का कंपेनियंस हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुरान की जो है हमारी जो फॉलोइंग्स है। लेकिन चूंकि आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा बाद के ज़माने में जो भारत में कुछ शासक रहे, उन शासकों को जब आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके प्रोस एंड कॉन्स की आप जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, गायन वापी मस्जिद की आप बात करें, इस मस्जिद का नाम पहले आलमगिरी मस्जिद था, ये जहांगीरी मस्जिद के भी नाम से जाना जाता था, और ये मस्जिद को जो है यहाँ से जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने अकबर के ज़माने से पहले बनाया था। लेकिन सर आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना कि जो मुगल आक्रांता आए, उन्होंने कोई देश हित के लिए निर्माण नहीं किया, इन्होंने अपने विजय प्रतीक चिन्ह के लिए जो भी निर्माण है वो विजय प्रतीक चिन्ह के रूप में किया। वहां पर लोगों को दफनाए, हिंदू लोगों को मारकर, और ये सर डॉक्यूमेंटेड है, कई हिंदू संगठनों ने ऐसा पत्र लिखा है कि ये मारकर दफनाया और ये विजय प्रतीक थे, और कोई ऐसा निर्माण नहीं किया। इन्होंने मंदिर के ऊपर ही, मैं कोट कर रहा हूं सर, कि मंदिर के ऊपर टोपी लगा दी और उसे बना दिया मस्जिद। तो आरोप ये है सर, इस पे क्या सफाई है? यही झूठ बातें रोज़ाना व्हाट्सएप के ज़रिए से और सोशल मीडिया और आईटी सेल के ज़रिए से फैलाई जाती है, और देश के जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, बहुत शांति प्रिय हैं, उनको जो है ये भ्रम फैलाया जाता ताकि नफ़रत दिलों में पैदा हो। ये इतिहास
को किस तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं, इसका एक जीता जागता आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने सवाल किया कि भाई वो आक्रांता थे, उन्होंने लूट लिया इस देश को। अगर ये आक्रांता थे और इन्होंने देश को लूट लिया, तो बाबर के बाद जो वंशज हुए, जो उसके फिर अकबर, फिर यहाँ से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इनकी कब्रें कहाँ? इसी देश में पैदा हुए। वो अफगानिस्तान, वो क्या बोलते हैं, मंगोलिया जाके थोड़ी पैदा होते थे, यहीं पैदा होते थे। इसी देश में उनके खानदान बसते थे। जो राजपूत समाज से भी कई उनकी शादियाँ हुई वो थे। मुस्लिम समाज के अंदर उनकी जो शादियाँ हुई, जो आपस में राजशाही करी, तो इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में मरे, इसी देश में उनकी कब्रें हैं। औरंगजेब की भी कब्रें हैं। तो ये भी है कि इसी देश में धर्मांतरण भी किया। सुनिए, इसी देश में तो ये जो माल कहते हैं कि लूट के ले गए, वो कहाँ ले गए? इस मुल्क के बाहर तो उनकी कोई राजशाही नहीं। इस मुल्क के बाहर वो कभी गए नहीं। कोई ऐसा वर्णन, कोई जिक्र नहीं है कि वो कभी माल लूट के कहीं ले, कहाँ ले जाएंगे? वो पैदा ही यहीं हुए। वो खुद इस भारतीय, जब मुगल आ गए यहाँ पे, उसकी भी जो दूसरी संतानें जो उसकी हुई, दूसरे वंश जब चालू हुआ, तो वो तो भारतीय हुए थे ना, क्योंकि यहीं पैदाइश हुई उनकी, जवानी यहीं पाई, उन्होंने सत्ता यहीं पाया, मरे भी यहीं। तो वो लूट के कहाँ माल ले गए? ये जो झूठ फैलाते हैं, अरे लूट के अंग्रेज ले गए। $3 ट्रिलियन का माल जो है इस देश से अंग्रेज लूट के ले गए, जिसका सबूत है। कभी हिंदू संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल उठाया कि जो अंग्रेज जो लूट कर ले गए उस पर एक संग्राम चला? क्यों? क्योंकि 23 रुपए का पेंशन लेते थे। अंग्रेजों के साथी कौन थे? यही लोग थे जो आज संगठन जो बिलबिलाए रख रहे हैं। आप बताइए ना कि बहादुर शाह जफर कौन सा खजाना लूट के ले गए थे? वो तो इस देश को यहाँ से अंग्रेजों से लड़ने की वजह से उसको यहाँ से जंगल में, जेल में डाल दिया, और इस देश के लिए वो मर मिटे। लक्ष्मीबाई ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि वो मेरे यहाँ से कायदीन है, और उनकी क़यादत में उन्होंने वो जंग लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। तो सवाल ये उठता है कि न उन्होंने लूटे। दूसरा एक भ्रम फैलाया जाता है कि 1.5 मन जनेऊ जलाता था औरंगजेब, तब तक खाना नहीं खाता था, रोटी। आप सोचिए कि 1.5 मन जनेऊ का कितना वजन होगा? एक जनेऊ का कितना वजन होगा? मुश्किल से 100 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम भाई। 100 ग्राम थोड़ी होता है, 50 ग्राम या 20-25 ग्राम समझिए। 20-25 ग्राम का एक जनेऊ उस जमाने में। आज क्या आप देख लीजिए, हिंदू समाज में सारे लोग जनेऊ पहनते हैं क्या? नहीं पहनते ना। कुछ ऊपर ब्राह्मणिकल जो यहाँ से जनेऊधारी होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं। अब मान लीजिए कि रोज इतना 1.5 मन जनेऊ जलाता था, और कितने साल तक उसकी सत्ता हुई। और 1.5 मन जनेऊ का बारे में बताते हैं, अगर 1.5 मन जनेऊ रखा जाए तो कितने लोगों को जनेऊ? लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों का जनेऊ। तो 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को अगर वो धर्मांतरण करा रहा होता, इतने लंबे अरसे तक, कितनी 30-35 साल की जो सत्ता उसकी रही, सबसे लंबा शासन रहा, तो कोई एक भी यहाँ से हिंदू बाकी रहता? सब मुसलमान हो चुके होते। नहीं, एक इस बात को क्लियर करना है। तो ये जो वेग स्टेटमेंट है, कितनी आबादी होगी उस वक्त? 2 करोड़ 2.5 करोड़ मुश्किल से। लोगों ने अपना लिया होगा, कुछ नहीं। नहीं, सवाल ये है कि यहाँ से अगर इतने लोगों को वो जुनीव करवाता और लगातार ये कर रहा होता, तो बहादुर शाह जफर के टाइम में जब अंग्रेज यहाँ से शासन में आ गए, तो उस वक्त इस देश की आबादी जो है 70% बहुसंख्यक आबादी थी, हिंदू भाइयों की थी, और 30% ही मुसलमान हुए। उस जमाने में भी 400 साल 300 साल मुस्लिम हुकूमत के बावजूद, और या मुगलिया हुकूमत के बावजूद, मैं उसको मुस्लिम हुकूमत इसलिए नहीं कहता, मुगलिया हुकूमत ने शासन किया है, सिर्फ सबके साथ मिल करके राजशाही की है, सत्ता संभाली, कोई इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत नहीं की। तो उसके बावजूद भी अगर इस देश में अल्पसंख्यक आबादी मुसलमानों की रही और बहुसंख्यक आबादी भारतीय हिंदुओं की रही है, तो इस बात का साफ प्रमाण है कि उन्होंने धर्मांतरण का इतना बड़ा यहाँ से परपंड जो रचाया जाता है, ये किया है धर्मांतरण। लोगों ने इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, वो मुगल ज़माने से आने से पहले ही सहाबा का दौर, केरला में यहाँ से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंपेनियंस आए, उन्होंने इस्लाम की तालीम दी। जो बिजनेसमैन थे केरला कोस्ट के आसपास, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद ये इतिहास आया, उसके बाद ये दौर आया कि जो
अरब से कुछ शासक आए जिन्होंने यहाँ तिजारत की, अरब से कुछ लोग आए जो यहाँ से तिजारत किए, उनकी कई कब्रें हैं सहाबा में, सहाबा के इस हिंदुस्तान में। दूसरा कि जो वली अल्लाह आए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, जिनके अजमेर में मजार शरीफ है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो वली अल्लाह के ज़रिए से जो सूफ़ी संत हैं, उन सूफ़ी संतों के ज़रिए से इस देश में दीन इस्लाम फैला। 708 ईसा पूर्व तो याकूब यूनुस भी आया था जिसने कत्लेआम किया, अफगानिस्तान का नाम काफिरिस्तान किया और धर्मांतरण का प्रोसेस तो वहीं से शुरू हो गया। लेकिन काफिरिस्तान तो उन्होंने ही नाम रखा ना सर, और कई लोगों को बताया जाता है कि अफगानिस्तान में सरेआम धर्मांतरण किया, वहां से कई लोगों को पलायन करना पड़ा, अफगानिस्तान को काफिरिस्तान बना दिया गया। इस देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान भी नाम, भारत तो अफगानिस्तान तो था ही ना। वही मैं कह रहा हूँ, वो भारत के अंदर अफगानिस्तान सारा कुछ था। हिंदुस्तान भी यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान नहीं नाम रखा। जो लोग वहाँ से ईरान से आए, पर्शिया से आए, उन्होंने सिंधु नदी के पार रहने वाले जितने भी लोग थे उसको कहा ये हिंदू हैं और ये हिंदुस्तानी है। सिंधु से नाम पड़ा ये हिंदू। और सिंधु नदी यहाँ से आप देख लीजिए, आज पंजाब से होकर के इधर चलेंगे तो उधर पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा वो अफगान का हिस्सा हो गया, और सिंधु नदी के इधर पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान का पंजाब, और ये पूरा हिंदुस्तान। तो आप भी हिंदुस्तानी है ना सर? ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी है, हम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी नहीं। ये नाम हिंदुस्तानी नाम जो है पर्शियन राजाओं ने दिया, पर्शियन शासकों ने दिया, उन्होंने अपने एतबार से किया। हम मूल निवासी हैं, हम भारतीय हैं। हम मूल निवासी इसलिए हैं कि अगर आपने कहा कि इस देश के मुसलमान कन्वर्ट हुए, बेशक हुए होंगे। इस देश में इतने सारे यहाँ से वली अल्लाह आए जिन्होंने तालीमात इस्लाम की तालीम दी। बांग्लादेश से लेकर अजमेर के एक सफ़र में 90 लाख लोग जो है इस्लाम कबूल किए। क्यों किए होंगे? वली अल्लाहों ने तो तलवार के हज़रत ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कोई ऐसा इतिहास है जो उन्होंने डरा के इस्लाम को, वो शासक तो नहीं थे, वो तो बुजुर्ग आदमी थे, वो तो ये थे क्या बोलते सूफ़ी थे। सूफ़ी संतों का कोई इतिहास है ऐसा कि जो उन्होंने डरा के काम किया? सूफ़ी संतों का इतिहास ही नहीं है, कोई ऐसा इतिहास आप बता दी। लेकिन सर धर्मांतरण की व्यवस्था में एक आरोप तो ये भी है ना कि जैसे आपने बताया कि मुगल शासक आए, उन्होंने राजपूत और स्वर्ण जातियों के साथ शासन चलाया। शासक थे वो, नौकर तो साहब नौकर है। अब आप जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे आज आप आज की सत्ता पर बोल रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष पे जो बैठा है हुक्म उसी का चलेगा, तो उस टाइम भी सत्ता के शीर्ष पे तो वही थे। तो जो लिख रहा है हुक्म तो सर उसे सत्ता के शीर्ष का ही मानना पड़ेगा ना सर। इतिहास में इसलिए अलग चीजें नहीं आ पाई। आज इस देश में जो मुसलमान हैं उसके आप पूर्वजों तक अगर पहुंचेंगे तो आप इतिहास में ये जरूर पाएंगे कि वो दौर था जब मनुवाद का बहुत बड़ा जोर था। जो छोटी जातियां थीं, जब आज के टाइम पे उनको मंदिर पे चले गया, कोई पानी पी लिया मंदिर के नल से तो उसको मार देते हैं, सजा देते हैं खुलेआम। मूंछ लख लिया कोई दलित तो देखते हैं कैसे यहाँ से गोली मार देते हैं, घोड़ी चढ़ने पर यहाँ से गोली मार देते हैं। ऊना में गूना में जितने सारे काम हो रहे हैं आप, तो जब इस दौर में ये मानसिकता है ऊंची जातियों का, तो उस दौर में मनुवाद का जब बहुत बड़ा वर्चस्व था तो उनको तो जीने का अधिकार तक नहीं होगा। केरला में दलित समुदाय की बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वो जंग लड़ी तरवंकोर के राजा से और उसको अधिकार दिलवाए। लेकिन सर कहते थे ना कि अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। यही तो बात गलत है, ये गलत इतिहास है, मैं रिफ्यूट कर रहा हूँ ना। आजाद ये बात कश्मीर में, भाई कश्मीर आप या तो चर्चा इस पे कर लीजिए, मुगल इतिहास पे ये कर लीजिए। जो ये टीवी चैनलों पे ये इल्ज़ाम ये कहते हैं बड़ा ये कि हाँ अरे आप तो कन्वर्टेड है, आप तो फला होंगे। सोचिए उस ज़माने में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वली अल्लाह के कहने पर, उनको क्या नज़र आया होगा इस्लाम में। उन्होंने देखा होगा कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वहाँ हमको तो मंदिर घुसने नहीं दिया जाता, हमको तो नीची जाति समझा जाता, हमको तो छोटा समझा जाता, धिक्कारते हैं यहाँ से समाज में ऊंची जाति के लोग। इस्लाम उन्होंने उनको रोशनी दी। जब अल्लाह के वलियों ने और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने जो इस्लाम की तालीमात जो रोशनी फैलाई, उसने ये कहा ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज मस्जिदों में आप चले जाइए,
मस्जिद में कोई राजा हो या अमीर हो, गरीब आदमी, रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी हो, आसपास बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, कोई किसी को रोक सकता है? मुसलमानों में आपने देखा किसी की घोड़ी चढ़ने पर, किसी की बारात जाने पर कोई मुस्लिम समाज का दूसरा समुदाय जो है उसको, या दूसरा पक्ष उसको कह रहा हो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सर आपने मुस्लिम यही समाज इस्लाम- और यही समानता। इस्लाम की में सर आपने समानता की बात की, तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता, उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? उनको अगर मैं कोट कर दूं तो उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुस्लिम समुदाय देश से ज्यादा कुरान के प्रति वफादार है और वो आपका कभी सगा नहीं होता। सर किताब में लिखा है, कोट कर रहा हूं मैं। ठीक, बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि ये सब मीडिया के मेन स्ट्रीम डिबेट्स में बहुत सारा मौका नहीं होता है इतनी बातें करने का। अंबेडकर साहब ने एक बात बहुत सही कही कि इस्लाम और मुसलमान, जो वो भाई भारतीय मुसलमान, जब 1923 में उन्होंने शिकागो में ये कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मेरे बस में नहीं था, मगर मैं हिंदू नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में। फिर उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया, बीच में न्यूट्रल रहे। अपने अनुयायियों से शुरुआत में कहा उन्होंने कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि वो तुमको समानता का अधिकार देगा और तुम्हें वहां भेदभाव नहीं हो। उनके कहने पर कई अनुयायी अंबेडकरवादी जो थे उन्होंने यहां से इस्लाम कबूल, और कई सालों तक 1927 से यह सिलसिला शुरू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर की एक लेख छपती थी, हर हफ्ते एक मैगजीन छपता था, जिसको कहते थे बहिष्कृत भारत। उस बहिष्कृत भारत में बाकायदा ये अलग से लेख, जिसमें इस्लाम के व्याख्या के ऊपर जो है और इस्लाम की समानता के ऊपर जो लगातार कई सालों तक छापते रहे, शुरुआती दौर में बताओ। उसके बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया जो अंबेडकरवादी थे। 1927 के महत संवाद में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति हमारे जीने के अधिकार को खत्म कर रहा है। उसने मनुस्मृति जलाई, महत संवाद में ये इतिहास, पेरियार ने भी जलाई। बाद में बाबा साहब अंबेडकर फुल राजनीति में आ गए। जब राजनीति में आ गए तो कांग्रेस के साथ उनकी खटपट हो गई। जब खटपट हो गई तो जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने अपने कहने पर उनको यहाँ से कलकत्ता से चुनाव जितवा करके यहाँ से भेजा ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा, मुसलमानों ने भेजा अंबेडकर को, क्योंकि ये वो जिन्ना का जो मुस्लिम लीग का पूरा इलाका था, वो जहाँ से वो चुन के आए, पूछिए। तो जब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो जिन्ना के आह्वान पर वो चुन करके आए। ज्यों ज्यों आगे बात बढ़ी कि अब बंटवारा और विभाजन की बात हो रही है, तो जिन्ना जो है वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करने लगे, पाकिस्तान की बात करने लगे। सावरकर जो है यहाँ से बाद में हिंदू राष्ट्र की बात, हालांकि सावरकर और जिन्ना ने दोनों ने मिल करके सिंध में और बंगाल में सरकार भी चलाई, जिसके पहले यहाँ से उप प्राइम मिनिस्टर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये भी आपको। तो जब उन्होंने देखा कि भाई जिन्ना अपनी यहाँ से राजनीतिक मोड़ ले रहा है, ये सावरकर अपने हिंदू राष्ट्र में, तो मैं कहाँ जाऊँगा, हमारे दलित कहाँ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ो रहे। तो उन्होंने जिन्ना के साथ खटपट शुरू हुआ। 1952 में उन्होंने ये बात कही कि चूंकि यहाँ से एक राजनीतिक मतभेद है, हमने ये पाया कि भाई यहाँ से कि इस्लाम जो है वो तो समानता की बात कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों के अंदर आज भी वो अंश, वो भेदभाव वाला मौजूद है, जिसमें वो भेदभाव कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपने अनुयायियों से कहता हूँ वो बौद्ध धर्म अपना ले। ये कहानी है पूरी। आपने जिक्र किया पेरियार का जिक्र किया, पेरियार के जिक्र के बाद आपने सावरकर का जिक्र किया। पेरियार की बात से मुझे याद आया कि जाति, आपने कहा कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था है जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा, मैं नहीं कह रहा, हाँ, देखिए ये गलत, मुझे कोट मत कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मनुस्मृति की ऐसी व्यवस्था है, अंबेडकर को जहां तक पढ़ा है और जो उनकी थॉट थी, मैं उस बुनियाद पर मनुस्मृति की, हाँ, बाबा साहब मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार उसमें जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था तो सर इस्लाम में भी है, और पेरियार ने तो ये जिक्र किया था कि अगर जाति खत्म करनी है तो आपको धर्म खत्म करना होगा। तो इस्लाम और हिंद क्यों नहीं है सर? मैं वही बता रहा हूँ, इस्लाम और मुसलमानों के जो आचरण हैं, भारतीय मुसलमानों के खास कर आचरण, उसमें बहुत फर्क। आप सऊदी अरब चले जाइए, वहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं। हम भारतीय समुदाय, वही कह रहा हूँ, सऊदी अरब चले जाइए, ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, चेचेनिया चले जाइए, वहाँ जाति व्यवस्था नहीं है मुसलमानों में। वहाँ मुसलमान है तो बस मुसलमान। भारतीय मुसलमानों में क्यों? भारतीय मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं है, वो कबीला है। जैसे कोई अंसारी है, कोई शेख है, कोई पठान है, कोई जोला है, कोई इराक, तो सर वही है ना। ये क्यों है? यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चूंकि पूर्वज में आप देखें
भारतीय संस्कृति के अंदर जाति व्यवस्था इतनी कूट कूट भरी है कि भारत के मुसलमानों के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट है। वो इस्लाम को मानने के बावजूद भी जो है जाति व्यवस्था में आज भी यहाँ से उनके अंदर चीज़ें जो है कुछ कुरीतियाँ और कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इस्लाम जिसको कुरान डिक्टेट करता है, जिसको हदीस डिक्टेट कर रहा है, इस्लाम की कोई ऐसी किताब मुझे बता दीजिए जो बाकायदा जाति व्यवस्था को डिक्टेट करता हो, नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदू ऐसी धर्म की मनुस्मृति- किताबों में भी तो सर यही है ना, अगर आप गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए कि सभी लोग समान है, मानवता सबसे ऊपर है। मूल तो सारे धर्मों का यही है सर। मनुस्मृति को जो है अगर आप कुरान की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति की जगह अगर गीता की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है ना सर। यही मैं कह रहा हूँ कि जो धार्मिक किताब है, चाहे हिंदू की है, सनातन धर्म की है, ठीक है ना, उन धार्मिक किताबों में भेदभाव का जिक्र नहीं है, बहुत बाद में। और जो मनुस्मृति को जिस मनु ने जिन्होंने लिखा, जिसके बारे में कहते हैं, तो मनु ने जो लिखा और जिसको उन्होंने अपनाया है वो तो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट के तहत अपनाया गया ना, छोटी जातियों ने तो नहीं अपनाया। तो जो उसको अपनाया गया वो उसको धर्म का रूप दिया उन्होंने। मुसलमानों ने कभी भी अंसारी, पठान, शेख, सैयद इसको धर्म का रूप नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। सही हदीस, बुखारी हदीस, जईफ हदीस, सही मुस्लिम, बुखारी, तिरमिदी, जितनी भी हदीस आप ले लें, चाहे हसन हदीस हो, शिया सुन्नी में तो मतभेद देखने को मिलता है सर। यही बात मैं कह रहा हूं, चाहे कुरान हो, चाहे यहाँ से कुरान की यहाँ से पूरी ट्रांसलेशन उठा के दें, जो धार्मिक मजहब है जिसकी रोशनी में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को, इस दीन मजहब को समझाया है, उस दीन मजहब में कहीं जाति व्यवस्था, कहीं जाति के वर्णन का कोई जिक्र नहीं, बल्कि इस्लाम ने यहाँ तक कहा कि जो कबीले के बुनियाद पर अपने को सुपीरियर समझता हो और दूसरे मुसलमानों को कमतर समझता हो, दूसरे भाइयों को, तो इस्लाम की जो दायरे से बाहर निकल जाता है। इस्लाम में जो ईमान वाला है वो अफजल, और ईमान वाला होना ही यहाँ से अफजलियत की निशानी है। इसलिए कबीले में और ख़ानदानों में उस पर अफजलियत नहीं है। तो जो लोग पथराव कर रहे हैं सर वो ईमान वाले नहीं है, तो उनको बाहर इस्लाम क्यों नहीं निकाल देता है? सवाल ये होता है कि इस्लाम कोई डिक्टेटिव रिलीजन नहीं है कि कोई एक शख्स बड़ा बैठा हो, वो देख रहा हो सबको कि अच्छा इस्लाम की मैं ठेकेदार हूँ, कौन क्या कर रहा है। इस्लाम, हजरत मूसा का भी दीन यही था। आदम, जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिससे आदमी बने, जिसको आप लोग कहते हैं कि वो जो पहले मनुष्य, ठीक है ना, तो पहले मनुष्य हजरत आदम के, हजरत इसलिए लगाते हैं, ये थोड़ा एक मतलब रेस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है ना। आदम, जिसको एडम कहा ईसाइयों ने, और हवा, ठीक है ना, जो उनकी बीवी थी जो बाद में बनी, ये जो पहले इंसान दुनिया में आए उसको भी नबी बना के भेजा गया। उनका भी मजहब यही था कि तुम एक ईश्वर की, एक परमात्मा की, एक वो जो अदृश्य ताकत है जो इस पूरे संसार को रचिता, मैं हिंदी में इसलिए शब्द, मैं उर्दू में, अरबी में भी कह सकता था, लेकिन चूंकि बात सबको समझ में है, जो इस संसार का पूरा रचयिता है, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसके कब्जे में हमारी जान है, आपकी जान है, जिसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया को कोई पत्ता हिल नहीं सकता, उस परमात्मा की इबादत करो और वक्त के नबी की बात मानो। अच्छा सर, ये ईसा ने भी कहा, मूसा ने भी कहा, जीसस ने भी कहा, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, और ये गीता में भी जिक्र है। ये गीता में भी जिक्र है। इसलिए हम भूल जा रहे थे। गीता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि वेदा एकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ति किंचित नास्ति नास्ति न तत्प्रतिमा अस्ति। वेद यकीनन किसी ना किसी नबी के ज़माने की वो ग्रंथ है। हम ये मानते हैं कि यहाँ से कि कोई भी दुनिया में कोई भी धर्म, जाति या मजहब बगैर नबी के नहीं आए। अल्लाह ने फरमाया हमने लगभग यहाँ से 1.25 लाख नबी को भेजा, जिसमें जिक्र सिर्फ 27 का कुरान में, बाकी नबी भी तो होंगे ना। तो मैं ये मान सकता हूँ कि भगवान राम भी यहाँ से कोई नबी होंगे। मैं ये मान सकता हूँ कि जो वेद जो लिखा है वो भी किसी नबी की यहाँ से उम्मत की वो नबी। प्रॉफेट मोहम्मद भी कोई देवता ही होंगे। हम इसलिए मैंने कहा कि हम इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि जो प्रॉफिट हैं उनको सर्वोत्तम इंसानों में से सर्वोत्तम इंसान माना गया, महापुरुष माना गया है। हमारे यहाँ इंसान को भगवान मानने का कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही है, यही मोनोथीज्म है। हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। वही अजर है, वही अमर है, वही
अदृश्य है वही ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को सर, चलाता है। एक सवाल ये था कि आज नहीं, मैं हाँ, चूंकि इस पर वेद का जिक्र आया, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। अब बताइए एकम ब्रह्मा का मतलब क्या हो? एक ही ब्रह्मा। कौन कह रहा है? वेद कह रहा है, यजुर्वेद कह रहा है। एक ही ब्रह्मा। हम क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह, एक ही खुदा, एक ही ब्रह्मा, एक ही अल्लाह, बात एक ही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। ला इलाहा नहीं है, समझ गए? कौन? किंचित नास्ति नास्ति नास्ति, 3 बार इम्फेसिस दे के कहा नहीं है नहीं है नहीं है, किंचित नास्ति नास्ति नास्ति। तो जब वेद ये कह रहा है कि एक ब्रह्मा, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक खुदा जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही बात तो कुरान की तालीमात है। दूसरी, नतस प्रतिमा अस्ति, ये वेद का, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए हमने खुदा की कोई तस्वीर नहीं बनाई। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने बताया कि वेद और कुरान, तो आप बताओ, वेद और कुरान सर एक ही है, तो कुरान कॉन्सेप्ट उसके सबसे वेद और कुरान अगर एक ही है तो ज्ञान व्यापी के दरवाजे आप बड़ा दिल दिखाते हुए क्यों नहीं खोल देते कि यहाँ पर आकर अगर शिवलिंग पाया गया है तो हिंदू लोग भी आकर पूजा अर्चना कर ले? अब अगर जब वेद और कुरान एक ही है तो वेद और कुरान एक ही है, वो 2 अलग बातें हैं। वेद और कुरान एक ही नहीं है, बल्कि वेद का ये जो संदेश है, स्पेसिफिक बात कह रहा हूं मैं, और कुरान के पूरे भाव जो हैं वो समान है। इसलिए कुरान में फरमाया अल्लाह ने कि यहां से कि आओ तुम एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म की तरफ जो तुम में यकसा हो और फिर तुम आपस में संवाद करो। संवैधानिक व्यवस्था पे भरोसा है सर? यकीनन है, इसी वजह से तो कोर्ट में। ठीक सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आज बोला है कि जिला जज को केस वापस ट्रांसफर कर दें, जिला जज का फैसला मुस्लिम पक्ष के हित में नहीं आता, बहुसंख्यक के पक्ष में आ जाता है, एक विचार है, क्योंकि सर कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जिला जज पर या जिला कोर्ट पर भरोसा नहीं है, या एडवोकेट कमिश्नर पर भी आरोप लगे हैं कि सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही है। तो फिर सर क्या आप उस जिला जज और जिला न्यायाधीश की बात और उनके आदेशों का पालन होगा और उसको पालन करते हुए मस्जिद हिंदू समाज को सौंप दी जाएगी, या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला राम मंदिर की तरह हिंदू पक्ष में आता है तो आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे, और उसके बाद भी अगर फैसला नहीं आता है तो आप बड़ा दिल दिखाते हुए मस्जिद सौंप देंगे, या बाबरी जैसा कुछ देखने को मिल सकता है? जहाँ तक मुझे ले जाना चाह रहे हैं मैं वहाँ तक जा चुका, और चूंकि आखिरी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है। आपने खुद ही कहा कि आप संविधान को मानते हैं। हम संविधान को मानते हैं तभी तो हमारे पास ऑप्शन है कि लोअर कोर्ट के फैसले से अगर हम असहमत होंगे तो हम हायर कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट के फैसले से असहमत होंगे तो सर्वोच्च अदालत जाएंगे, सर्वोच्च अदालत के फैसले से असहमत होंगे तो हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। ये जो न्यायिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक व्यवस्था, ये इस बात की गवाही है कि हमने सड़कों पर समाधान की बात नहीं की। सड़कों पर समाधान नहीं होगा, समाधान जो है उसी न्यायिक व्यवस्था से होगा, और न्यायिक व्यवस्था से हटके अगर हम कोई बात करेंगे तभी तो मैं गुनाहगार हूँगा। जब तक मैं उस न्यायिक व्यवस्था और प्रक्रिया को बनाए रखना चाहता हूँ तो मैं एक भारतीय हूँ, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी है, और गर्व से कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए, हमको भी कहना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हम मूल निवासी हैं। ये देश संविधान से चलता है, ये आप भी दोहराइए, हम भी दोहराना है और सबको दोहराना चाहिए। ये बात ही मैंने कहा कि अगर मैं अपनी आस्था दूसरों पर थोपूं वो भी गलत, आप अपनी आस्था मुझ पर थोपे वो भी गलत। इसलिए बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने जब निकालने को कहा है तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो न्यायालय का जो भी फैसला होगा मंजूर रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मंजूर रहेगा। ये हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई थे। डॉक्टर साहब, आपने नेक्स्ट 9 न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना है, हमने डॉक्टर शोएब जमई ने सभी विषयों पर काफ़ी खुले दिल से बात कही, और मुग़ल से लेकर आज़ादी के बाद तक के सारे विषयों पर डॉक्टर शोएब जमई ने अपनी राय बेबाकी से रखी और कहा कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा हमें मंजूर होगा, हम सड़क से नहीं न्यायालय से फैसला चाहते हैं। तो आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।